आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2010 में आई एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी मूवी डिलन डॉग डेड ऑफ नाइट। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें एक ऐसे मनुष्य को दिखाया जाता है जो राक्षसों और मनुष्यों के बीच रहकर उनके बीच शांति का माहौल बनाए रखता है, जिससे पृथ्वी का संतुलन बना रहे। देखते हैं क्या वो इस काम में कामयाब होता है या नहीं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो किचन में खाना बना रही होती है। इसका नाम एलिजाबेथ होता है। थोड़ी देर बाद वो खाना खाने के लिए अपने पापा को बुलाने जाती है, पर उसके डैड को किसी ने मार दिया था और उसे मारने वाला अभी भी रूम में था। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। वो एलिजाबेथ पर अटैक करता है, पर एलिजाबेथ इससे बच जाती है और वो क्रीचर भाग जाता है। अब हमें अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डिलन। उस पर एक आदमी ने गन तानी हुई होती है क्योंकि डिलन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है और डिलन ने इस आदमी के अफेयर के बारे में उसकी पत्नी को बताया था। डिलन अपनी बातों से उसका ध्यान बटाकर उसका गन छीन लेता है और वो आदमी चला जाता है। ये डिलन का दोस्त मार्क होता है। अब एलिजाबेथ अपने केस के लिए डिलन को बुलाती है और बताती है कि मेरे डैड को एक अजीब से क्रीचर ने मार डाला। ये बात जानकर डिलन ये केस लेने से मना कर देता है, ये बोलकर कि तुम्हारी आंखों को धोखा होगा। उसी रात डिलन के दोस्त मार्क का भी मर्डर हो जाता है। डिलन ये देखकर काफी दुखी होता है। उस कमरे को गौर से देखने पे पता चलता है मार्क को भी उसी क्रीचर ने मारा है जिसने एलिजाबेथ के डैड पर हमला किया था, क्योंकि डिलन को उस कमरे से उस क्रीचर के बाल मिले थे। वो क्रीचर एक वेयरवुल्फ था। इसके बाद डिलन एलिजाबेथ के केस लेने का डिसीजन लेता है और एलिजाबेथ के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। एलिजाबेथ के घर से भी डिलन को उसी वेयरवुल्फ का बाल मिलता है। डिलन पहले न्यू ऑर्लियंस में रहने वाले सभी क्रीचर्स का इन्वेस्टिगेटर हुआ करता था, पर वो ये काम छोड़ चुका था। पर अपने दोस्त के मर्डर का पता लगाने के लिए ये काम फिर से शुरू कर देता है। अब डिलन न्यू ऑर्लियंस में रहने वाले एक वेयरवुल्फ फैमिली के पास जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जगह से जो बाल मिले थे वो इसी फैमिली के मेंबर्स के थे। डिलन उस वेयरवुल्फ फैमिली के हेड से एलिजाबेथ के डैड के मर्डर के बारे में पूछता है, पर वो वेयरवुल्फ जिसका नाम गैब्रियल था वो बोलता है कि मैं इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता। इनका मीट सप्लाई करने का बिजनेस था। वहीं पर डिलन को बहुत कम मीट का एक ऑर्डर नजर आता है, जैसे उसे एक ही व्यक्ति के लिए ऑर्डर किया गया हो। अब डिलन वहां से जाने लगता है। तभी गैब्रियल का बेटा डिलन पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसने हमारी फैमिली पर मर्डर का इल्जाम लगाया। पर डिलन ने पहले भी वेयरवुल्फ से फाइट किया था, इसलिए उसे उनकी कमजोरी पता थी और डिलन उसे हरा देता है। अब डिलन उस बहुत कम मीट डिलीवर होने वाले एड्रेस पर जाता है। वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी होती है। ये लड़की उसी वेयरवुल्फ फैमिली की बेटी थी जिसका मर्डर एक वैम्पायर ने किया था। डिलन उस वैम्पायर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो वैम्पायर वहां से भाग जाता है। अब डिलन एलिजाबेथ के घर जाता है और पूछता है कि उस वेयरवुल्फ को तुम्हारे डैड से क्या चाहिए था। और डिलन को पता चलता है कि एलिजाबेथ के डैड एक स्मगलर थे। उसके कलेक्शन से सिर्फ एक चीज गायब थी, क्रॉस हार्ट। तभी डिलन और एलिजाबेथ पर बहुत से वैम्पायर हमला कर देते हैं, पर डिलन एलिजाबेथ को किसी तरह से बचाकर न्यू ऑर्लियंस ले आता है और डिलन एलिजाबेथ को बताता है कि ये जो लोग तुम देख रही हो वो सभी मनुष्य नहीं हैं। उनमें से बहुत से दूसरे क्रीचर्स हैं, जिसमें से कई जॉम्बीज, वेयरवुल्फ और कई वैम्पायर हैं जो हमारी दुनिया में भेष बदल कर रहते हैं। अब डिलन एक मुर्दा घर में जाता है जहां उसके दोस्त मार्क की बॉडी को रखा गया था। दरअसल डिलन यहां ये कंफर्म करने आया था कि कहीं एलिजाबेथ के डैड और मार्क को एक ही वेयरवुल्फ ने तो नहीं मारा, और उसका ये शक सही निकलता है कि उसके दोस्त और एलिजाबेथ के डैड को एक ही वेयरवुल्फ ने मारा है। तभी अचानक डिलन का दोस्त मार्क उठ जाता है और अपने आप को इस हालत में देखकर चौंक जाता है। डिलन उसे बताता है कि अब तुम लिविंग डैड बन गए हो। अब डिलन एक सेकेंड हैंड बॉडी शॉप में जाता है, क्योंकि उसके दोस्त मार्क का एक हाथ गायब था। अब डिलन वहां से एक हाथ लेकर आता है और उसे अपने दोस्त मार्क के बॉडी में लगा देता है। अगले सीन में हम उसी वैम्पायर को देखते हैं जिसने उस लेडी वेयरवुल्फ को मारा था। उन सभी वैम्पायर्स का एक लीडर था जिसका नाम वर्गस था। वर्गस ने ही उस वैम्पायर से इस हार्ट को चुरा कर लाने को बोला था ताकि वो और शक्तिशाली हो सके। ये बात डिलन को पता ना चले, इसके लिए वर्गस उस वैम्पायर को जिंदा दफना देता है। अगले सीन में हम डिलन, मार्क और एलिजाबेथ को एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए देखते हैं, जहां मार्क इंसानों का खाना खा लेता है जिससे उसे उल्टी हो जाती है। डिलन मार्क को समझाता है कि तुम अब एक जॉम्बी बन गए हो
इसलिए तुम इंसानों का खाना नहीं खा सकते। अब डेलन एक डस्टबिन के अंदर से कीड़े निकालकर उसे मार्क को खाने को बोलता है, पर मार्क ये खाना खाने से मना कर देता है। अब डेलन डिसाइड करता है कि वो उस वैम्पायर का पता लगाने के लिए कॉर्पस हाउस जाएगा, क्योंकि सभी वैम्पायर कॉर्पस हाउस जरूर आते हैं। पर वहां जाते ही डेलन को वैम्पायर के हेड वर्गस के आदमी पकड़ लेते हैं और उसके पास ले आते हैं। डेलन वर्गस से ये अफवाह फैलाने को बंद करने को बोलता है कि वो एक मॉन्स्टर हंटर है। दरअसल वर्गस सभी क्रीचर्स को डेलन के खिलाफ भड़का रहा था, ये बोलकर कि वो एक मॉन्स्टर हंटर है। अब वर्गस के आदमी डेलन को कॉर्पस हाउस के बाहर निकाल देते हैं, लेकिन डेलन जिस वैम्पायर को ढूंढ रहा था वो उसे कॉर्पस हाउस के बाहर मिल जाता है। वो वहां से भाग जाता है, पर डेलन के हाथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस लग जाता है। तभी डेलन का सामना एक बड़े से जॉम्बी से होता है। डेलन उस जॉम्बी पर गोली चलाता है, पर उसे कुछ नहीं होता और वो जॉम्बी डेलन को उठाकर सड़क के उस पार फेंक देता है, जिससे डेलन बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद डेलन को होश आता है और वो उस ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए के घर पहुंच जाता है। उसके घर से डेलन को एक फोटो मिलती है जिसमें वो वैम्पायर और उस वेयरवुल्फ फैमिली की लड़की होती है। डेलन समझ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उस वैम्पायर ने उस लड़की को मार दिया। अब अगले सीन में हम मार्क को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आया है। वो अपने लिए एक बर्गर ऑर्डर करता है, पर वहाँ का शेफ भी एक लिविंग डेड था और वो मार्क को देखकर पहचान जाता है कि वो एक जॉम्बी है। इसलिए वो मार्क के लिए कीड़ों का बर्गर देता है। मार्क ये खाने से मना कर देता है, पर उसे यही खाना खाना जरूरी था, क्योंकि वो खाना ना खाने की वजह से अंदर से सड़ रहा था। तभी उसकी मुलाकात वहाँ की एक लड़की से होती है, जो कि एक जॉम्बी होती है। वो मार्क को एक जॉम्बी क्लब का इनविटेशन देती है। इधर डेलन अपने एक पुराने दोस्त से मिलने आता है, क्योंकि उसे पता लगाना था कि कॉर्पस हाउस के वैम्पायर इस क्रॉस हार्ट के पीछे क्यों पड़े हैं, जो एलिजाबेथ के घर से चोरी हुआ था। उसका दोस्त उसे बताता है कि वो वैम्पायर इस हार्ट के जरिए एक बड़े से क्रीचर को जिंदा कर सकते हैं, जो कि उड़ भी सकता है। और बोला जाता है कि उस हार्ट को सिक्योर रखने का काम एक वेयरवुल्फ की फैमिली करती है। अब डेलन समझ जाता है कि वो वेयरवुल्फ की फैमिली जरूर गैब्रियल की फैमिली होगी। अब डेलन अपने वेयरवुल्फ दोस्त से मिलने जाता है। वहां पहुंचकर डेलन देखता है कि उसके दोस्त गैब्रियल पर किसी ने अटैक कर दिया है, जिसके कारण वो काफी जख्मी था। डेलन उससे पूछता है कि वो हार्ट किसके पास है, और गैब्रियल बताता है कि वो हार्ट स्क्लावी के पास है। स्क्लावी एक स्लीपिंग वैम्पायर था जिसने वैम्पायर्स के लिए कॉर्पस हाउस बनाया था। अब डेलन स्क्लावी का पता लगाने के लिए वर्गस के घर पहुंचता है और उसके सभी वैम्पायर्स गार्ड को मारकर उसके रूम में पहुंचता है और वर्गस को धूप से टॉर्चर करने लगता है और पूछता है कि स्क्लावी कहाँ है। वर्गस अपने आप को जलने से बचाने के लिए डेलन को बता देता है कि स्क्लावी एक स्लीपिंग रूम में है। वर्गस को भी नहीं पता था कि वो हार्ट स्क्लावी के पास है। अब डेलन स्लीपिंग रूम जाकर स्क्लावी के हाथों से वो क्रॉस हार्ट ले लेता है और स्क्लावी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो सोया हुआ होता है। अब डेलन को वो हार्ट मिल चुका था। अब डेलन स्लीपिंग रूम से बाहर निकलता है। वैसे ही वर्गस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और वर्गस डेलन को अपना प्लान बताता है कि कैसे वो इस हार्ट के जरिए बलाव को जिंदा करेगा। बलाव उसी शक्तिशाली दैत्य का नाम था। वर्गस बलाव की मदद से संपूर्ण मनुष्य जाति को नष्ट करना चाहता था। इसके लिए उसे एक बलि देनी थी, जिसके लिए उसने एलिजाबेथ को पकड़ा था। डेलन एलिजाबेथ को यहाँ देखकर अग्रेसिव हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अब वर्गस के आदमी डेलन और मार्क को जिंदा एक कब्र में दफना देते हैं और वर्गस बलाव को जिंदा करने के लिए चला जाता है। अब डेलन और मार्क कब्र के अंदर फंसे थे। अब डेलन मार्क को बताता है कि ज़ॉम्बीज खोदने में माहिर होते हैं, इसलिए मार्क खोद कर कब्र के बाहर आ जाता है और डेलन को बचा लेता है। अब डेलन और मार्क एलिजाबेथ को बचाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर हमें एलिजाबेथ दिखाई जाती है, जो अचानक वर्गस और उसके आदमियों को मारने लगती है। ये हम व्यूवर्स के लिए थोड़ा अजीब था, क्योंकि मूवी की शुरुआत से एलिजाबेथ को हमें एक मासूम लड़की की तरह दिखाया गया था। अब हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ ही वो मॉन्स्टर हंटर है जो सभी मॉन्स्टर को मार रही थी। तभी एलिजाबेथ को उस क्रॉस हार्ट के बारे में पता चला, जिसके जरिए वो बलाव को जिंदा करेगी और उसे सभी मॉन्स्टर को मारने को बोलेगी, क्योंकि बलाव को बुलाने वाला उसका गार्डियन बन जाता है और उन दोनों की सोल भी एक दूसरे से जुड़ जाती है। अब एलिजाबेथ वो क्रॉस हार्ट वर्गस के बॉडी में घुसाने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर डेलन और मार्क आ जाते हैं और एलिजाबेथ को ये सब करते देखकर हैरान हो जाते हैं।
अब एलिजाबेथ अपने प्लान के बारे में बताती है। एलिजाबेथ को वो क्रॉस हार्ट ढूंढना था जो कि उसे नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने डिलन का यूज किया था और एलिजाबेथ वो क्रॉस हार्ट वर्गस के बॉडी में घुसा देती है, जिससे वो मॉन्स्टर बलाओ इस दुनिया में आ जाता है। डिलन उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, पर बलाओ को अकेले हराना डिलन के बस की बात नहीं थी और बलाओ डिलन को मारने लगता है। तभी एलिजाबेथ बलाओ को रोकती है, क्योंकि वो बलाओ के जरिए राक्षसों को मिटाना चाहती थी, मनुष्यों को नहीं। पर बलाओ उसकी बात नहीं सुनता और एलिजाबेथ को धक्का देकर गिरा देता है। तभी वहाँ पर गैब्रियल का बेटा अपने वेयरवुल्फ दोस्तों के साथ यहाँ आता है और एलिजाबेथ को मारने लगता है। दूसरी ओर डिलन भी बलाओ की बॉडी में एक रॉड घुसा देता है और बाकी सभी वुल्फ एलिजाबेथ को मारने लगते हैं। एलिजाबेथ और बलाओ की सोल एक हो गई थी, इसलिए एक को चोट लगने पर उसका असर दूसरे पर भी पड़ रहा था। इस तरह डिलन और वेयरवुल्फ मिलकर बलाओ को हरा देते हैं और इस तरह ये मूवी खत्म। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।